आप देख रहे हैं अनहोनी 24 SG गहलोत के साथ। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। मैं उस रात के अजीब अनुभव के साथ गुजरा था। मेरी जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी खौफनाक घटना का सामना किया था। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं जयपुर के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई किया करता था। मैं और मेरे दोस्तों को देर रात मौज मस्ती करने की आदत थी। एक रात जब हम पार्टी खत्म होने के बाद घर की ओर बढ़ रहे थे, हमें घर जाने के लिए एक टैक्सी की तलाश थी। रात का अंधेरा हमारी सांसों को गहरा छू रहा था। उस रात के 2 बजे थे और हमें एक ऐसी गहरी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसे हम कभी नहीं भूल सकेंगे। जब हम टैक्सी में सवार हुए तो हमें लगा कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा था। वाहन के अंदर की ठंडक और सन्नाटा हमें डरा रहा था। हम चुपचाप टैक्सी में बैठे हुए थे कि तभी अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो सुनने में बड़ी डरावनी थी। उस वक्त हमारी तेज धड़कनों ने हमें इशारा कर दिया था कि अब हम किसी मुसीबत में फंसने वाले थे। टैक्सी वाले ने भी हमारी चुप्पी को देखते हुए कहा, सब ठीक है, क्या हुआ, आप बहुत टेंशन में लग रहे हो। हमने कहा कि हाँ भाई साहब, सब ठीक है, पर हमें एक अजीब सा डर लग रहा था, मानो जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि हमारी टैक्सी चलते चलते रुक चुकी थी और हमारी टैक्सी की लाइट बंद हो चुकी थी। ड्राइवर ने भी गाड़ी को रोक दिया था। हमने टैक्सी वाले से पूछा, अरे भाई साहब, ये टैक्सी क्यों बंद हो गई। टैक्सी वाले ने टैक्सी को फिर से चालू किया और हम सब अपनी जगह पर बैठ गए। और थोड़ी ही दूर जाने के बाद फिर से हमारी टैक्सी बंद हो गई। हमारी टैक्सी एक सुनसान रास्ते पर जाकर खड़ी हो गई। टैक्सी वाले की लाख कोशिशों के बाद भी टैक्सी चालू नहीं हो रही थी। हम सभी बेचैन हो गए और हमें लगा कि आज हमारा अंत नजदीक आ गया है। ऐसे ही बेचैनी में हमने टैक्सी की बाहर की ओर देखा तो मानो हमारी सांसें थोड़ी देर के लिए रुक गई हो। हमने देखा कि वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी आंखें लाल और एक काले साये में लिपटा हुआ था। जब हमने उस व्यक्ति को देखा तो वो कुछ अजीब सा ही लग रहा था। डर के मारे टैक्सी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। हम सभी अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे, परंतु हमारी ताकत इतनी कम थी, मानो जैसे हमें पीछे से किसी ने पकड़ रखा हो। जब हमने उस आदमी को देखा कि वो हमारे नज़दीक आ गया है, हम लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर मानो हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। और फिर उस साये ने हमारे पास आकर हमारी गर्दन को जकड़ लिया। हम सभी लोग बचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। तभी हमें एक चमकती रोशनी में एक मंदिर दिखाई दिया और मैंने अपने दोस्तों से कहा, देखो भाई, वहाँ शायद एक मंदिर है, वहाँ जाने से हमारी जान बच सकती है। वो अब होश में नहीं थे। उस काले साये ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। मेरे बार बार बोलने पर भी वो मेरी बात को अनसुना कर रहे थे। फिर मैं भागकर मंदिर की ओर पहुंचा और मैंने देखा कि वहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा, पंडित जी, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में फंस चुके हैं। और मेरे इतना कहते ही हम दोनों उस जगह पर पहुँचे और उन पंडित जी ने जैसे ही मेरे दोस्तों के गले में एक रुद्राक्ष की माला डाली, उन अदृश्य शक्तियों ने उनके शरीर को छोड़कर बाहर निकल गई और फिर हम वहाँ से भागकर मंदिर की सीमा रेखा के अंदर चले गए। हमने यह घटना के बारे में पंडित जी को विस्तार से बताया तो उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पर सालों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिनकी आत्माएं यहाँ पर भटकती रहती है। और फिर हम वहाँ पर पूरी रात उस मंदिर में ही बैठे रहे और फिर सुबह होने के बाद हम अपने घर की ओर चले गए।
तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली कहानी में।